हाय व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सेल के फार्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे। ये 25 एक्सेल के फार्मूले हैं, 25 एक्सेल फार्मूलाज। ये 25 फार्मूले ऐसे हैं कि अगर ये 25 फार्मूले आपको समझ आ जाते हैं, आपको ये पता चल जाता है कि ये फार्मूले कैसे वर्क करते हैं, तो आप अपना काम बहुत स्पीड से कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी बहुत तरक्कियां होंगी। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। पहला फार्मूला है हमारा सम का फार्मूला। ये मैंने क्रिएटेड की हुई है पहले से। ये मैंने लिंक टेबल बनाई है कि मतलब ज्यादा लंबी वीडियो ना हो, जल्दी से जल्दी काम क्लियर हो। तो ये मैंने कैसे बनाई है इसकी भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि ये बेसिक ओवरव्यू मेकिंग वगैरह की, जो बेसिक ओवरव्यू लेआउट वगैरह आपको नजर आ रहे हैं, ये कैसे बनाए हैं। ये मैं पहले सम पे आता हूँ। सम से स्टार्ट करते हैं। कॉलम वाइज में आपको इसको कॉलम, एक एक कॉलम को पकड़ लेते हैं, पहले एक कॉलम करेंगे, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट चलते जाएंगे। ये मैं इसमें पार्ट्स में बनाऊंगा कि जरा बोर ना हो कोई। मैं इसको पार्ट्स में इसलिए ऐसे बनाऊंगा कि अगर एक आपने ओपन किया पार्ट, तो उस पार्ट को आप बड़े क्लियरली समझ लें। तो मैंने इसलिए पार्ट वाइज किया कि खिचड़ी नहीं पकाई है एक ही जगह पे सारी। तो हम ये गाइस स्टार्ट करते हैं। पहले हम सब पे क्लिक करते हैं। ये मेरा सम का पेपर ओपन हो गया। मैंने इसमें थोड़ी सी किया है, थोड़ा सा इसमें मेक ओवर किया हुआ है इसको। जैसे कि मैंने फ्रंट पेज पे जाना है, तो मैंने ये लिंक लगाया हुआ है, क्लिक करता हूँ तो फ्रंट पेज पे आ जाती है। तो अभी फिलहाल हम सम के बारे में पढ़ते हैं, ये तो एडवांस चीजें हम बाद में गाइड करेंगे। ये मैं सम पे आ गया। ये अब सम की मैंने एक टेबल क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि ये अभी बेसिकली फार्मूलाज के लिए है। इसमें बेसिक दूसरी चीजें नहीं बताई। इसमें डायरेक्ट फार्मूलाज के बारे में बात की जाएगी, क्योंकि बेसिक तो सब समझ जाते हैं, आगे प्रॉब्लम होती है। जैसे कि ये बिल नंबर हैं, ये ऐड किए हुए मैंने। ये प्रोडक्ट्स हैं, ये मैंने अपने प्रोडक्ट्स लिखे हैं, मतलब जीन्स, टी शर्ट, ट्राउजर, स्वेटर, टाई, हैट। ठीक है। उसके बाद ये क्वांटिटी मैंने उनकी लिखी हुई है। ये आगे रेट लिखे हुए हैं। ये इसमें आगे इसका टोटल। अब इसका टोटल मैंने कैसे किया है, तो ये मैं आपको टोटल बताता हूँ। ये मैंने टोटल कैसे किया हुआ। एक तो ये तरीका भी है। ये मल्टीप्लाई का लगा हुआ है, ये ऊपर आप देखें, ये फंक्शन बार है। ठीक है ना। ये फंक्शन जो फंक्शन मैंने लिखा हुआ है वो नजर भी आएगा, ये कट नहीं किया हुआ है। जरा इसकी रेजोल अपना जो इसकी हायर कर लें, वीडियो को हायर कर लें। मतलब वीडियो का जो रिजल्ट है आपका ना, जो रेजोलेशन पिक्सल है, इसके पिक्सल अपने ना यूट्यूब चैनल में जाएं, नीचे सेटिंग में क्लिक करें और हायर पिक्चर क्वालिटी कर लें, तो आपको क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। तो इसमें आपको पता चलेगा क्या फार्मूलाज लिखे हैं, आपको क्लियरली समझ आएगी। ये अक्सर होता है वो ऊपर वाला बार नहीं दिखाते उसमें क्या लिखा हुआ है, तो पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत पता चले ना कि क्या किया हुआ है। अब ये देखें, इसमें ये मैं क्लिक करता हूँ तो ऊपर बताता है कि इसमें फंक्शन क्या लगा हुआ है। ये जो एफ है, एफ, ये एफ का नोवा, ये हाईलाइट भी कर रहा है, ये एफ का नोवा। ये ऐसे मैं यहाँ से पकड़ लेता हूँ। ये एफ है। एफ का नोवा जो है, नौवीं जो रो है एफ कॉलम की, नौवीं रो, मतलब एफ जो कॉलम है, कॉलम, ये कॉलम एफ, इसका ये नोवा, इसके अंदर ये है। ठीक है। ये बताना चाह रहा है F9, और इसी से अगला G9। अब F9 और G9 को क्या कर रहा है, ये मल्टीप्लाई का साइन, इजिकल टू F9, मतलब बराबर का निशान डालना है आपने, इजी वर्ड में बराबर का निशान डालना है, F9 लिखना है, आगे मल्टीप्लाई लिखना है, फिर आपने G9 लिखना है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने, मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन कर लेता हूँ, ये आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा कंसेप्ट के, मैं आपको बता दूंगा कैसे। ये आपने पहले ये बना लिया है, पहले मैं एक बार इसको डिलीट कर लेता हूँ। ये मैंने डिलीट कर लिया है। यहाँ पे इजिकल टू लिखता हूँ। ठीक है। आप F9 अगर मैनुअल नहीं लिख सकते, आप फास्ट वर्क करना चाहते हैं, तो आप डैश इसको ऐसे क्लिक करते हैं अपने कीबोर्ड में जाकर। अगर तो आपके पास कीपैड है तो इट्स ओके, अगर कीपैड नहीं है तो शिफ्ट बटन दबाएंगे तो ये 8 के ऊपर जो है ना स्टार का निशान होता है, मतलब मल्टीप्लाई का, ये 8 के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ये G है, ये 9 है, इजीली आपने इस पर क्लिक कर देना है। ये G9 का रो सिलेक्ट हो गया है। ये सेल जो है ना G9, G ऊपर से कॉलम का है, 9वीं इसकी रो है, तो इसको वैसे सेल कहते हैं। ये सेल आपने क्लिक कर लिया है। सेल को जैसे आप क्लिक कर लिए, यहाँ पे शो हो गया है। आगे आपने कुछ नहीं करना, ध्यान करना है, इंटर का बटन दबाना है। ये देखिए, ये मल्टीप्लाई हो गया है। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, आप शिफ्ट दबा के नीचे ले आए, डाउन एरो की। ठीक है। यहाँ फिर आप इधर से क्लिक करें, ये नीचे लेकर आए इसको, यहाँ तक पहुंचा है, आपने दबाना है कंट्रोल
फिर आपने आगे करना है डी। आपने कंट्रोल डी को क्लिक किया, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी करेंगे तो ये पूरे फार्मूला पर लगा, उनको उन्हीं की रोज और कॉलम के हिसाब से, उनके सेलों के साथ, मतलब ये तो G9 था, ये G10, G11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये इनके खुद ब खुद सेल जो है ना डिफाइन कर लेता है, खुद चेक कर लेता है सेल इसका कौन सा है। ये कंट्रोल डी के फार्मूले के अंदर जब कंट्रोल डी का आप क्लिक करते हैं शॉर्टकट की, ठीक है ना, कंट्रोल डी जब शॉर्टकट की यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो ड्रैग कर लेता है। ये इसका फिनोमिना ये आपको बता दिया, मतलब डिटेल इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये समझ में याद रहे। और दूसरा काम इसमें एक और भी होता है जो एडवांस में हम करते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्योंकि आप अब इसके प्रॉपर वर्क कर रहे हैं तो मैं फास्ट वर्क के लिए बताता हूँ कि आसान से आसान क्या। प्लस का साइन क्लिक करना है, आपने इसको क्लिक करना है, फिर प्लस का साइन क्लिक करना है। अगर आपके पास कीपैड वाला कीबोर्ड है तो ठीक है, अगर वो नहीं है तो आपने वही यहाँ पे जाना है, पहले इसको एक माइनस करना है, ये शिफ्ट पे क्लिक करना है और ये प्लस इक्वल के ऊपर होता है बैक स्पेस के बिल्कुल साथ, ये बैक स्पेस का बटन है, इसके साथ ये इक्वल का साइन है, ठीक है, ये इक्वल बना हुआ है, प्लस भी बना हुआ है। जब शिफ्ट दबाएंगे तो इसके ऊपर वाले मामले आ जाएंगे, नीचे देखो इक्वल है, ऊपर इसके प्लस है, ये क्लिक किया, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे आ जाते हैं, अगला सेल क्लिक करते हैं, फिर आप इसको देन ओके मतलब इंटर का बटन, ये इंटर का बटन आप क्लिक करते हैं, ये देखें ये अब इसमें आपने प्लस कर दिया है। तो F2 से जो होता है, ये F2 आपके ऊपर है, अगर आप लैपटॉप में है तो अगर आपकी मतलब F2 वर्क नहीं कर रहा तो फंक्शन की FN लिखा होता है, किसी फंक्शन की के अंदर लाइट भी चल रही होती है ना, जैसे ये है, ये दबाते हैं, साल तो पहले मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये FN दबाया, अगर आप लैपटॉप पे हैं तो अगर उसमें फंक्शन की सिस्टम है तो FN को क्लिक करके F2 आता है, ठीक है। अगर आपका फंक्शन की अपना स्क्रॉल लॉक किया हुआ है तो F2 से सिंबल क्लिक करेगा तब भी वर्क करेगा। ये F2 पे आप क्लिक करते हैं, जस्ट ये क्लिक करते सारी इसका फार्मूला एडिटिंग इंसर्ट फंक्शन ओपन हो जाता है। तो जहां पे हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है, मतलब एक साफ के अंदर ना हमने लिखा हुआ है फार्मूला, ये हो गया ऑन। अब इस पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं तो मल्टीप्लाई करना था तो हम यहाँ पे जाते हैं, शिफ्ट का बटन दबाते हैं, ये स्टार को करते हैं, फिर हम इंटर पे जाके क्लिक कर देते हैं, ये 3900 आ गया। मतलब कहने का ये है कि अगर आप इक्वल साइन नहीं डालना चाहते तो प्लस का साइन भी आप डाल सकते हैं, अगर आपके पास कीपैड न्यूमेरिक कीपैड है कीबोर्ड का। सो अदरवाइज तो शिफ्ट वाला तरीका है, इजिकल टू वाला तरीका है, ठीक है। दोनों तीनों तरीके आपको समझा दी हैं आपके वर्क को फास्ट करने के लिए, इससे वर्क आपका फास्ट होगा। उसके बाद अब आ जाते हैं अगली बारी जो हम बात कर रहे हैं सम की। इसका कंसेप्ट इसलिए क्लियर किया है कि अगर अभी भी आपको कोई डाउट है या कोई बंदा नया है वीडियो के ऊपर तो उसको इन चीजों का नहीं पता कि कैसे भाई सम को लेकर चलना है, तो बेसिक की चीजें उसको बता दी है कि भाई इस तरह तुमने करके चलना है, ये इसलिए बताया। आगे नेक्स्ट में नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट जो आगे कंटिन्यू करता हूँ वीडियो उसमें मैंने ये चीजें नहीं बतानी है, फिर भी थोड़ा बहुत गाइड करता रहूंगा कि आपको समझ आए, कि डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए आप और अपने लाइन से अप डाउन ना हो जाए। चलें चलते हैं इसकी तरफ। इधर लिखते हैं सम, ये आप देख रहे हैं इधर सम लिखा है तो इधर भी सम लिखा आ रहा है। जरूरी नहीं है कि ये सेल सेलेक्ट करने के बाद नीचे लिखें, सिलेक्ट करने के बाद आप ऊपर क्लिक करके इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। सम नहीं चलना, फर्स्ट लगना इज इक्वल टू, ओके, क्योंकि हम फार्मूला लगाने लगे। इधर लिखते हैं हम सम, फिर हम ओपन ब्रैकेट करते हैं, ओपन ब्रैकेट कहां से करनी है, ये शिफ्ट करते हैं, ये देखें 9 के साथ ही है, ठीक है। ये क्लिक करते हैं, वो कहता है नंबर 1 दो, नंबर 1 नंबर 2 एक एक करके कोमा डाल के भी सेल को सिलेक्ट किया जा सकता है। ये अब बेसिक चीजें हैं, इस तरह भी किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर ये है कि जैसे आप ये मैं कंट्रोल का बटन दबाता हूँ, माउस के लेफ्ट क्लिक को क्लिक करता जाता हूँ तो ये देखिए कोमा डाल के करी जा रहा है, रंग चेंज करी जा रहा है, शीट के ऊपर कोमा डाल के लिखी जा रहा है, ये देखिए ऐसे ये सारे सिलेक्ट हो गए हैं। इसके बाद मैं ये करता हूँ जी, मैं शिफ्ट पे क्लिक करता हूँ, ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ। मैं उन जैसे काम नहीं करूंगा कि फास्ट चलूं, आपको पूरा प्रॉपर बताऊंगा। कईयों के ऐसे वर्जन है एक्सेल के कि जो अगर ये आखिरी ब्रैकेट ना डालो तो एरर भी दे देते हैं, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि छोटी छोटी चीजें पूरी है। आप अगर आप वीडियो को आगे आगे करके देखेंगे तब भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये वर्क है, ये कोई आम चीज तो नहीं है, वर्क आप वर्क कर रहे हैं इस टाइम समझ लें। आपके नेक्स्ट में काम आएगा, आप कहाँ भी जाएं, जॉब करें, जो मर्जी करें, ये आपके काम आना है। ये इंटर आपने क्लिक किया, ये देखिए ये सम आपका हो गया सारा, ठीक है। लेकिन
ये सम अगर आप टाइप करेंगे टू मच टाइम, अगर आप माउस से क्लिक करेंगे टू मच टाइम, बहुत टाइम आपका व्यय होगा इसमें। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूं। मैं इसमें अब सिंपल चीज आता हूं, ये मैं सिंपल यहाँ क्लिक करता हूँ, इक्वल का साइन, सम करता हूँ, ओपन ब्रैकेट पे क्लिक करता हूँ, यहां से मतलब शिफ्ट दबा के, शिफ्ट दबा के ये वाली ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद मैं इसको ऐसे क्लिक करके पहले होल्ड करता हूँ, होल्ड करके लेफ्ट बटन से नीचे तक लेके आता हूँ। मतलब कहने का ये है कि माउस के बटन को, लेफ्ट बटन को होल्ड करके पूरा नीचे ड्रैग करता हूं। जैसे मैं इसको मतलब नीचे खींचता हूं माउस के बटन से, तो ये देखें ऊपर क्या आ रहा है, H9 अटेंडेंट H18, मतलब इसने H9 से लेकर H18 तक को ड्रैग कर लिया है। ठीक है, ये देखें H9 अटेंडेंट। अगर ये आपको नहीं समझ आती कि ये कैसे डला है, तो मैं वो पहले आपको वैसे ही करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखें ये हो गया आपका, ये आपका सम हो गया। ये ऊपर आएंगे, ये फार्मूले में बता रहा है आपको कि इस तरीके से भी सम हो गया है, फास्ट हो गया ना वर्क, एक एक करके सिलेक्ट नहीं करना पड़ा। और इसके बाद भी एक और चीज है, वो है इसकी शॉर्टकट की। इसकी शॉर्टकट की भी है। शॉर्टकट की कैसे है, आल्ट का बटन आपने क्लिक किया है या आपने प्लस का बटन क्लिक किया है, आल्ट प्लस, आल्ट का बटन क्लिक किया है, ये प्लस का क्लिक किया है। ठीक है, ये आपको पता लग गया ना, बैक के साथ वाला प्लस का बटन, ठीक है, जमा वाला बटन, आल्ट का बटन ये वाला। ठीक है, कीबोर्ड में दबा के रखना है, छोड़ना नहीं कि भी क्लिक करके आप क्लिक कर दें, नहीं, आल्ट का बटन दबा के रखना है, फिर आपने प्लस वाले जो साइन को क्लिक करना है। सो ये देखिए आपने बना दिया उसने सारा कि ऐसे पकड़, खुद ही पकड़ लिया। ठीक है, कई जगह ऐसी होंगी कि जहां पे अगर आपने पीछे प्लस किया हुआ है, साइड वाला वो नहीं करेगा, उसमें आपने वो दूसरा तरीका इस्तेमाल करना जो पहले मैंने आपको बताया, वर्ड बाय एक सेल बाय सेल आपने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब इसमें ये है कि ये मैंने आपको इसकी शॉर्टकट की बता दी है, आल्ट प्लस करेंगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, अब ये, अब मैं यहां पे करता हूं इंटर, लो जी, ये हो गया सम। अब ये इजी आपको बता रहा हूं, इसमें कोई वर्ड ज्यादा इंग्लिश की यूज नहीं कर रहा, बिल्कुल इजी, आपको बिल्कुल समझ आएगी कि किस तरह वर्क हो रहा है। मैं सारी वीडियो इसी तरह बनाऊंगा आगे वाली भी, इजी पता चले। और ये नहीं कि इंग्लिश चैनल उर्दू के बनाने और बातें इंग्लिश की करनी, तक नहीं समझ आना किसी को, बनाएंगे ऐसे ही सबको समझ आएगी। तो सारा देखें ना, नीचे देखें ये सब नीचे बना दिया हुआ है, वो काम नहीं है एक भी खिचड़ी पकाई जा रहा हूँ। और अगर आप कहेंगे, मुझे मैसेज करेंगे, कुछ करेंगे, तो मैं आपको ये फाइल भी शेयर कर दूंगा किसी तरीके से ना, मुझे मैसेज आप कर दें अपना जीमेल जो भी है, मैं आपको फाइल अटैच कर दूंगा, यहाँ कोई उसका ऐसा लिंक का बनता हुआ। मैं एक अपना वीकेंड के एंड पे होता हूँ, तो अगर मैं उस टाइम अपना टीम में कोई होगा तो मैं उसको कह दूंगा कि आपको ये शेयर कर दे, आपके काम आ जाएगी। तो ये आपको फार्मूलेस वगैरह जो बेसिकली हैं वो आपको मैं बता दूंगा। तो नेक्स्ट ये है कि अब ये सम का आपको मैंने कितने तरीके से बता दिया है। एक तो मैंने आपको शुरू का इसका ओवरव्यू थोड़ा सा दिया है एक्सेल का, कि अगर आप बिल्कुल न्यू आपने डायरेक्ट क्लिक कर लिया वीडियो पे आ गए तो आपको फिर भी थोड़ा सा बता दिया, गाइड कर दिया। नेक्स्ट आपको मैंने सम का बताया कि आप उसको एक एक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको ड्रैग करके कर सकते हैं। आप तीसरा उसका क्या है जी, तीसरा आप उसको शॉर्टकट के थ्रू भी कर सकते हैं। एक तो आप उसको एक सेल बाय सेल करेंगे, ठीक है ना, एक सेल बाय सेल कर सकते हैं। दूसरा आप उसको अटेंडेंट यूज करके कर सकते हैं, ड्रैग कर कर। तीसरा आप उसको शॉर्टकट के थ्रू कर सकते हैं। ये मेरा सम का जो आपको सिस्टम समझाना था ये मेरा हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट मैं सम इफ की तरफ जाऊंगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट मेरी जो अगली वीडियो है इसके साथ मैं अटैच करता हूँ, ठीक है, नहीं तो मैं अगली वीडियो है आप मेरी इसी प्लेलिस्ट के अंदर अगली वीडियो देख लेना, और सम इफ की होगी। ठीक है, मैं एक एक करके बनाऊंगा, मैंने बेसिकली तो आपको बता दिया है कि 25 मेरे बन गए हैं। इकट्ठी नहीं डाल रहा क्योंकि पता नहीं चलता कि इस टाइम आप किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, नीचे प्लेलिस्ट में कौन जाएगा, कौन देखेगा टाइम लैब्स, किस लैब्स पे क्या डाला हुआ है। तो इसीलिए सम का आपको क्लियर हो गया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ में आती है या आपको कोई इसमें प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कमेंट करें, आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको कमेंट रीड करके आपको उसका आंसर दूंगा। सब आगे चलते हैं। अच्छा गाइस, हम सम का फार्मूला पढ़ के आ गए हैं, पीछे हमने सारा सम का देख लिया है। अब हमने चलना है सम इफ की तरफ। तो मैं हम इस वीडियो के अंदर अभी इस अगले बुक में जाते हैं सम इफ की तरफ। ये अब हम सम इफ की तरफ क्लिक करते हैं तो हम सम इफ का फार्मूला पढ़ेंगे। पीछे मैं ये सम का सारा कुछ बता आया हूँ, पिछले सम वाली वीडियो में मैंने सब बता दिया है कि सम किस किस तरीके से होता है। ठीक है, उनकी शॉर्टकट्स की जिस तरह भी हो सके फुल फाइनल मैंने बता दिया है।
इसमें सिर्फ एक चीज इजी के लिए और भी थी, अगर आपको फार्मूले याद नहीं है, आप फार्मूला भूल गए हैं, तो ये ऊपर लाके क्लिक करना है आपने, टैब के ऊपर फार्मूला टैब पे क्लिक करना है, ये सब फार्मूले यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारे फार्मूले यहाँ पे आ रहे हैं। मोर फंक्शन भी चाहिए हो तो मोर फंक्शन का भी क्लिक है, लेकिन वो आपको जरूरत नहीं है अभी। ये बेसिक फार्मूले हैं, ये सारे लिखे हुए, जो भी फार्मूला आपको चाहिए उस पर आप क्लिक करें, वो फार्मूला यहाँ से आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, ये फार्मूले सारे यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अभी हम फिलहाल यहाँ पे नहीं है, इधर आ जाते हैं। और सम इफ है, इसमें देखिए मैंने बिल नंबर है, प्रोडक्ट्स हैं वही है, क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है। सम का तो कंसेप्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, सम वाला हमने कर लिया है, ये देखें सम का ये लगा हुआ है। ओके, अब हमने चलना है इफ की तरफ। सम इफ क्या मतलब अगर, सवाल। पहली बात है ये सम इफ समझ लें, इफ लोग इफ पे आगे बहुत अड़ जाते हैं, उन्हें इफ की समझ ही नहीं आती कि इफ का मतलब क्या है। अगर मैं ये कहूं तो ये, अगर मिसाल के तौर पर कहने की सीधी सी बात है, अगर ये ना हुआ तो ये जवाब दे देना, अगर ये हो गया तो ये जवाब दे देना। मतलब अगर माउस में सेल नहीं है तो कह देना जी फेलियर, माउस से चलेगा। अगर माउस में सेल है तो कह देना माउस इज ऑनलाइन, माउस ऑन है। सीधी सी बात है। वो यही बात है कि इफ का फार्मूला अगर के लिए यूज होता है, मतलब सवाल। इफ अगर, आगे लॉजिक, मतलब उसकी आगे जो हमने फार्मूला है वो हमने अप्लाई करना है कि हमें क्या चाहिए इससे। ठीक है, इसका कंसेप्ट इजी यही है। सम इफ का मतलब यही है। इफ का फार्मूला जहां भी लगता है, इफ मतलब जहां पर अटैच होता है इफ, तो इसका मतलब यह है कि यहां पे हम एक अपनी मर्जी का लॉजिक अप्लाई करना चाहते हैं अपने आउटपुट को इजी करने के लिए। ठीक है ना, इजी करने के लिए हम इफ लगाते हैं साथ। अब सम इफ पे हम आगे हैं। अब इसके अंदर करना क्या है जी, इसमें यह है कि सबसे पहले मैंने तो बेसिकली इसको बहुत फास्टली वर्क के लिए बना दिया है, लेकिन आमतौर पे ऐसे नहीं होता है। तो जैसे कि सबसे पहले हम इधर करेंगे इज इक्वल टू सम इफ, ये पहले कहता है रेंज, रेंज बताएं जी। ठीक है, हम रेंज बता देते हैं। ये हमारी रेंज है, ये ड्रैग की मैंने क्लिक करके, मतलब लेफ्ट माउस क्लिक को होल्ड किया और नीचे करके ड्रैग कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या डालना है, कोमा, फिर मैंने डाला कोमा। ठीक है, उसके बाद ये कोटेशनल डाली है दो। ठीक है, एक कोटेशनल डाल के मैं वैसे ही लिख देता हूँ ना, जैसे कि ये लिखता हूँ जीन्स, ये जीन्स मैंने सेम टाइप की, फिर मैंने कोमा डाल दिया। फिर आगे मुझे उनका चाहिए टोटल, मैंने फिर कोमा डाला, फिर मैंने आगे इनका टोटल को सिलेक्ट कर लिया माउस के साथ, ऐसे क्लिक किया, ये मैंने ड्रैग किया यहाँ तक, इधर केयरफुली। ठीक है, ये ड्रैग किया, यहाँ पे आ गया H9 से लेके H18 तक। ठीक है, ये H9 है, ये H18 है। ठीक है, यहाँ तक मैंने ड्रैग करके उसको कर लिया, देख लिया। इसके बाद मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये देखिए ये आ गया। ठीक है, इसने बता दिया कि जी ऐसे है। अब ये 5150, ये इसने जीन्स का बता दिया। बेसिकली आप इसको यहाँ से वैसे भी चेक कर सकते हैं। ये एक जीन्स 39 होगी, यहाँ पे शो कर रही है 3900 की, ये 1250 की। ये दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये किस तरह किया सेलेक्ट, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने वैसे कंट्रोल पे क्लिक किया हुआ, होल्ड करिए हुआ, होल्ड करके कंट्रोल पे एक बार इसको पकड़ा है, देखिए जैसे ये एक बार इसको पहले जिस पे क्लिक किया, ये क्लिक किया हुआ मैंने यहाँ पर ऑलरेडी, कंट्रोल पे क्लिक किया, और दूसरा मैंने देखा ये जीन्स ये है, ये मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया है। अब ये बता रहा है काउंट 2 और सम, वो सम उसने कर दी है। ठीक है, ये वैसे ही चेक करने के लिए अपने के सम का फार्मूला गलत तो नहीं है, तो हम ऐसे भी चेक कर लेते हैं, नीचे बार पे चेक कर लेते हैं। ये सम 5150। ठीक है, मतलब कि दो ही जीन्स की है 5150 की, तो यहाँ मैं फार्मूले के थ्रू कवर कर लेता हूँ। उसके बाद ये देखें, उसके बाद जैसे कि हम ये सारे को सिलेक्ट करते हैं यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे शो भी कर गया 9 से लेके 18 तक आपने सेलेक्ट कर लिया जी, कॉलम के 9 रो के सेल के लेके 18 सेल तक। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो देखें 21,770, ये भी आपका ऐसा चेक हो जाता है सम।
अब यहाँ सारा आपको एडवांस बताई जा रहा हूँ, इसके वो चीजें बता रहा हूँ जब फास्ट वर्क करेंगे, जहां मसले मसाइल आएंगे आप खुद ही हल कर लेंगे। ये नहीं कि भाई बीच में छुपा जो बता रहा हूँ, सब बताएंगे आपको, पूरा पूरा गाइड करेंगे। अब आगे चलते हैं। अब ये मैंने कर लिया है। अब मैं कहता हूँ जी यार थोड़ा फास्ट वर्क होना चाहिए, मैं बार बार इसके अंदर जाके लिखता रहूंगा, जीन्स चेंज करता रहूंगा, स्वेटर पैंट्स में यहाँ लिखूंगा। मैं कहता हूँ नहीं यार, इस पे जाता हूँ, इस पे मैं क्लिक करता हूँ सबसे पहले, फिर मैं क्लिक करता हूँ FN पे, तो मेरा फंक्शन किया है। ठीक है, अगर मैं कीबोर्ड से यूज कर रहा हूँ तो मेरा सादा F2 यूज होगा, F2 करूंगा तो ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये कोड्स यहाँ से, इन कोड से लेके यहाँ तक डिलीट कर लेता हूँ। अब इन दोनों कोमों के दरमियान में जो जगह है उसको मैं ऐसे ला के, जो ये सेल जहाँ मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे रख के मैं सारे जो भी अपने जो मेरे प्रोडक्ट है मैं उनको सर्च करना चाहता हूँ, तो उसको मैं रख के ना देखता हूँ कि कौन सा सेल है जहाँ मैंने नीचे दिया हुआ है। जैसे मैंने ये फाइंड के नीचे लिखा हुआ खाली छोड़ा हुआ सेल, मैं उसको क्लिक कर लेता हूँ, L14। ये L कॉलम में 14 नंबर रो के अंदर ये सेल है। ठीक है, L कॉलम का 14 नंबर रो सेल। ठीक है, ये मैंने क्लिक कर लिया, दैट्स इट। मैं इधर करता हूँ इंटर, तो ये 0 दे रहा है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसके यहाँ लिखता हूँ जीन्स, तो ये कर देता है जी 5150। फिर मैं लिखता हूँ पैंट्स, वो कहता है 5560। फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ जी स्वेटर, तो कहता है 5950, मतलब 5950 रुपीज। ठीक है, अभी इसके अंदर एडवांस नहीं इतना ओवर हाई एडवांस, वो आप खुद समझ जाएंगे, जब मैं एंड पे पहुंचूंगा आपको सब समझ आ जाएगी। अभी तो मैंने एक साइड शुरू किया, ये तो फर्स्ट स्टेप शुरू हो रहे हैं, ये तो छोटे छोटे काम है, आस्ता 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 आप समझते जाएंगे तो आप बहुत प्रो लेवल पे चले जाएंगे। तो फिर आप खुद ब खुद वर्क करेंगे, आपको भी समझ आएगी, और आपके बहुत सारी जगह पे काम है, ये रोजमर्रा के आप स्टोर जहाँ पे भी करेंगे ये तो बेसिकली चाहिए चाहिए, आपको पता होना चाहिए कैसे वर्क करते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट नेम तो एक ही होते हैं, कोड नंबर बार कोड ये वो किसी से भी आप कर सकते हैं, कुछ भी थिंग हो सकती है, कोड ये वो जो भी आप लिखेंगे वो बता देगा कि ये इतना है, जिसकी अमाउंट इतनी है, इसकी क्वांटिटी रेशियो इतनी है, टोटल करके बताएगा आपको। ठीक है, उसके बाद ये मैंने सेकंड इसी तरह बनाया हुआ है सेम, तो उसमें ये है कि चलो मैं अलग लिख लेता हूँ कि इसमें ये है, वो आपको भी इजी, जैसे कि यही है कि नीचे आप दोबारा बना लेते हैं तो फिर आप दूसरा भी ऐड कर लेते हैं कि एक टाइम में दोनों को कम्बिनेशन करना है, तो कम्बिनेशन करने के लिए भी ये काम किए जाते हैं। ये आपको यहाँ पे सम इफ का काम हो गया है। इसमें क्या किया मैंने, ये देखें, सबसे पहले मैंने इज इक्वल टू सम इफ लिखा है, ब्रैकेट मैंने ओपन किया है, ये मैंने पूरे को ड्रैग किया है, जो मेरे प्रोडक्ट थे मैंने प्रोडक्ट को सबसे पहले किया कि ये मेरे प्रोडक्ट हैं, इनको इन प्रोडक्ट्स को बाद में मैं सर्च करना चाहता हूं। पहले मैंने ये सिलेक्ट कर लिए सारे, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद कोमा डाला है मैंने। ठीक है, जैसे कि ये यहां तक सिलेक्ट हो गए हैं, इसके बाद मैंने कोमा डाला है, इसके बाद आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अटेंडेंट डाल के, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं अटेंडेंट डाल के। ठीक है, अगर आपने डायरेक्ट नहीं लिखना, आप कहते हैं मुझे ऑप्शनल फाइंड में चाहिए, तो आप अपना फाइंड वाला जहां पे आप फाइंड करना चाहते हैं L14, मैंने L14 नंबर पे यहाँ पे इधर आगे L की 14 नंबर है। ठीक है, L का 14 नंबर रो का सेल है ये, L कॉलम का। ठीक है, L कॉलम का 14 नंबर। ठीक है, इसको मैंने क्लिक कर दिया, तो ये देखें, उसके बाद मैंने आगे क्या किया, या मेरा ये फाइंड वाला हो गया। क्या मतलब, क्या मैं जीन्स चेक करना चाहता हूँ, टी शर्ट ये वो, पहले इनकी प्रोडक्ट लिस्ट फर्स्ट, आपने प्रोडक्ट लिस्ट सारी कर ली है, उसके बाद आपने जो फाइंड वाला सेल है उसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने नहीं सेलेक्ट करना, आप डायरेक्ट नेम लिखें, लेकिन कोट्स डाल के, विदाउट कोट्स नहीं, मतलब बगैर कोट्स के नहीं, क्योंकि वो टेक्स्ट है तो वो फाइंड नहीं करेगा। आपने कोमे के बाद कोड डालनी है, जीन्स लिखना है, फिर कोड डालनी है, फिर कोमा डालना है। तो इजी यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, फाइंड प्रोडक्ट का एक बनाएं, उसके वहां पे आप लिख दें। ठीक है, उसमें आप लिख दें L14 नंबर, वहां पे आप आराम से जीन्स लिखेंगे तो वो आपको सर्च करके बता देगा इतनी टोटल हो गई है। टोटल अमाउंट का जरूरी नहीं है, टोटल आप किसी चीज का भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आपको टोटल अमाउंट के करके दे, क्वांटिटी भी करके देगा आपको, जो रिक्वायरमेंट है। इफ का मतलब ही यही है कि आप उसको अपना एक लॉजिक देते हैं, मतलब अपना एक स्ट्रक्चर देते हैं कि भाई मेरे स्ट्रक्चर के दावे चल पड़ो। अगर वो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब उसके असूलों के मुताबिक है, तो वो वर्क करेगा। अगर नहीं है तो आपको एरर देगा। अगर एरर को आप हेल्प के थ्रू चेक करेंगे
तो मतलब अगर आप इंग्लिश नहीं जानते तो उस हेल्प जो वो आगे देगा मतलब इंस्ट्रक्शंस, उनको आप उर्दू ट्रांसलेट कर लेना। जैसे उसको उर्दू ट्रांसलेट करोगे तो पता लग जाएगा कि वो क्या कह रहा है, कि किधर आपने गड़बड़ कर दी, किधर फॉल्ट कर दिया है। अक्सर तो फॉल्ट शो भी करता है वो, कि भैया आप यहाँ पर इस तरह का फॉल्ट कर गए हैं, इस फॉल्ट को आप क्लियर करें। जो एडवांस अभी एक्सेल आ रहे हैं, ठीक है ना, जैसे 2023 है, 2024 है, अब ये खुद ब खुद बताता है हेल्प है रेगुलर, ये वो मतलब पर हेल्प दे दी है उन्होंने, सर्च का बार दे दिया हुआ है, ये आपको पता है अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो, कोई भी एडवांस फीचर है। तो अब ये यहाँ पे हमारा सम का क्लियर हो गया। अगर आपको इस सम के अंदर कुछ भी आपको मुश्किल लगता है या आपको समझ नहीं आती है, तो आप मुझे नीचे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करें। जो भी आपका मसला है, आपको समझ नहीं आई या आप इससे भी कोई आसान तरीके से समझना चाहते हैं, अगर आपको ये समझ आ जाती है तो आप कमेंट में ओके लिख दें, ठीक है, हार्ट बना दें तो ज़्यादा बेस्ट है। तो अभी हम इसके बाद नेक्स्ट जा रहे हैं प्रोडक्ट की तरफ। तो मेरी नेक्स्ट जो है, अगली जो वीडियो है, वो प्रोडक्ट की है। मैं इसको बहुत जल्दी जल्दी क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, इसको लॉन्ग पे नहीं लेके जा रहा, लेकिन आपको डिटेल समझा रहा हूँ। अगर आपको इसमें भी वीडियो में डिटेल नहीं समझ आती, आप मुझे बताएं, मैं एक नई वीडियो और बनाऊंगा आपके लिए, उसमें सम इफ अगर आपको नहीं इसमें समझ आई, मैं और मटेरियल लेकर आऊंगा, इजी मटेरियल इससे भी लेकर आऊंगा, कि आपको मुझे बताना है, आप मुझे नीचे बताएं कि सर इस लिहाज का मटेरियल लेकर आए, हमें समझ आएगी। हमारा वर्क इस लिहाज से है, अगली कोई अगर आपने वीडियो बनानी है तो इस लिहाज से बनाए, मुझे स्ट्रक्चर आप बता दें, मैं उसका लॉजिक लगा के आपको बना दूंगा, ठीक है, वो आपके काम के लिहाज से भी आपका चल जाएगा। तो और वीडियो भी बन जाएगी, बाकी लोगों की रहनुमाई भी हो जाएगी, जो बेचारे इसमें अड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं, इफ की समझ नहीं आ रही, सम इफ क्या है, वो इसी में घूम जाते हैं बेचारे के, सम इफ क्या है, टेंशन नहीं लेनी, इजी करेंगे, जो आप बताएंगे इजी करेंगे। फिलहाल मुझे कंसेप्ट क्लियर करना है, मैंने सम इफ का आपका कंसेप्ट क्लियर कर दिया, ठीक है। इसमें अगर आपको कोई मुश्किल लग रही है, समझ नहीं आ रही है, तो आप मुझे नीचे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज करें। तो और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, तो मैं ये आपके साथ देखूंगा। अगर आप मुझे सेंड करें, मैं आपको जीमेल शेयर कर देता हूँ, अपना मुझे डाटा सेंड करें बनाया हुआ, मैं उसके अंदर एडिटिंग करके जो भी फार्मूले हैं नीचे मैं इंस्ट्रक्शंस लिख दूंगा उसके, कि आपने यहाँ गलती की है, तो वो मैं करके आपको रीपोस्ट कर दूंगा, जीमेल कर दूंगा कि जी आपने ये गड़बड़ की है, ये आप ठीक करें। मैं आपको अपना जीमेल बता देता हूँ, तो उस पर आप मुझे ये जीमेल कर लिया करना, तो उसमें मैं आपको पूरा आगे गाइड कर दूंगा। मेरी टीम है, अगर मैं ना भी रिस्पॉन्स कर सका, जब डिफिकल्टी हुई कि मैं कोई और काम कर रहा हूँ या बिजी हूँ, तो मेरी टीम आपको इन द 1 वीक आपको उसका पूरा जो भी आपका है, मेरी कोशिश तो यही है कि आप जैसे करेंगे आपको एक दिन के अंदर अंदर उसका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है, आपको मतलब वो काम आपका सोल्व होके आपको आउटपुट मिल जाएगी उसकी। सो अब मैं यहाँ से अब प्रोडक्ट की तरफ चल रहा हूँ, तो अभी हम चलते हैं अगली वीडियो।